मुसलमानों, आज कुरान अच्छा नहीं लग रहा है, कुरान सुनने को मन नहीं कर रहा है, कुरान सुनने को जी नहीं चाह रहा। भाई बैठ जाओ, भाई क्या है, अरे भाई बैठ जाओ। आप लोग काहे खड़े हो रहे हैं बताइए? ए बाबू ए बैठ जाओ। ये बुरी बात है भाई, भाई ये बात बुरी है, बहुत बुरी बात है ये भाई। अरे भाई बैठ जाओ भाई, ये कोई बात है? ए बाबू ए बैठ जाओ बाबू। जरा एक मरतबा दोनों हाथ उठा के नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए किराम, हुफ़ाज़े किराम, नौजवानाने इस्लाम, बस एकदम संजीदा हो जाओ। ये बच्चे हमारे दुरूद क्यों नहीं जानते हैं? कुर्बान जाओ। आखिर इसका मतलब क्या है? बच्चे की उम्र 10 साल हो गई है, 12 साल हो गई है, इस बच्चे को कलमे तैयबा, कलमे शहादत नहीं याद है, इस बच्चे को दुआए कुनूद याद नहीं है। ये अफसोस का मकाम है, मुसलमानों गौर करने का मकाम है। आज यहूदी आगे क्यों है? आज यहूदी थोड़े से तादाद में है। यहूदी की तादाद 70 से 75 लाख है। वो यहूदी जो मुसलमानों से जंग कर रहा है, वो फिलिस्तीन के मुसलमानों को मार रहा है, फिलिस्तीन की हमारी बेटियों को मार रहा है, बच्चे छोटे छोटे बच्चों को शहीद कर रहा है। वो इसराइल जिसकी तादाद 70 से 75 लाख है, 70 से 75 लाख है। अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है, अमेरिका उसके इशारे पे नाच रहा है, चीन उसके इशारे पे नाच रहा है, जापान उसके इशारे पे नाच रहा है, रूस उसके इशारे पे नाच रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है? कुर्बान जाओ। इसराइल जिसकी तादाद 70 से 75 लाख है, पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में किया हुआ है। मुसलमानों की तादाद कितनी है पूरी दुनिया में जानते हैं? 200 करोड़, 200 करोड़ 75 लाख, ओ 200 करोड़ 75 लाख 34,203 कमो बेश मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर है। सुभान अल्लाह बोले था। सिर्फ 75 लाख यहूदी, आज वो आगे क्यों है? ये माइक किसने बनाया? यहूदी ने बनाया। किसने बनाया? यहूदी ने बनाया। मोबाइल किसने बनाया? यहूदी ने बनाया। फेसबुक किसने बनाया? यहूदी ने बनाया। व्हाट्सएप किसने बनाया? यहूदी ने बनाया। लैपटॉप किसने बनाया? यहूदी ने बनाया। कंप्यूटर किसने बनाया? यहूदी ने बनाया। जहाज किसने बनाया? यहूदी ने बनाया। मुझे कह लेने दो मुसलमानों, कुर्बान जाओ। जो साबुन लगाते हो, मलमल के नहाते हो, लक्स साबुन यहूदी बनाया। ओ वो जो क्रीम लगाते हो, फेयर एयर हेयर होल्डर शोल्डर क्रीम, किसने बनाया? आखिर इसकी वजह क्या है? भाई हर टेक्नोलॉजी में वो आगे क्यों है? हर साइंस में वो आगे क्यों है? आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सुनो। जब यहूदी के घर में बच्चा पैदा होता है, जब वो बच्चा बोलने लगता है, जब वो बच्चा चलने लगता है, जब वो बच्चा 4-5 साल की उम्र का होता है, तो यहूदी बाप अपने बच्चे का एक हाथ में किताब देता है, एक हाथ में कलम देता है, बेटा पढ़ो, बेटा। अब मेरे घर में बच्चा पैदा होता है, मेरा बच्चा जब 5-6 साल का होता है, हम क्या देते हैं? हम क्या देते हैं? एक हाथ में पोसनी देते हैं, एक हाथ में कचिया। ए बेटा जो घास काटिए जो। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े है तो मैदान में पढ़ो। सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े है तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, कल होने वाला क्या है। ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो।
इंशाल्लाह कुरान पढ़ेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। हाथ उठाओ इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान पढ़ो। मेरे कुरान में क्या नहीं है? हम ये नहीं कहते अपने बच्चों को इंग्लिश मत पढ़ाइए, अंग्रेजी मत पढ़ाइए, हिंदी मत पढ़ाइए, संस्कृत मत पढ़ाइए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा हिंदी भी पढ़ेगा, अंग्रेजी भी पढ़ेगा, संस्कृत भी पढ़ेगा, बंगला भी पढ़ेगा, मराठा भी पढ़ेगा, पंजाबी भी पढ़ेगा, उड़िया भी पढ़ेगा। मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा से पहले अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। अपने बच्चों को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। मुसलमानों कुरान पढ़ाओ। मेरे कुरान में क्या नहीं है? मेरे कुरान की उंगली को पकड़कर लोग चांद पर चला गया। साइंस का 200-300 साल पहले साइंस का कोई वजूद नहीं था। ये मोबाइल आज से 15 साल 20 साल पहले मोबाइल था? बोलो चले। आज ये मोबाइल कैसे आया? मेरे कुरान की उंगली पकड़कर लोग रिसर्च किया, ये स्टडी किया, वो मोबाइल बनाया। अल्लाह ने दिमाग में, अंदर में, बात में डाला, ब्रेन में बात डाला। कुर्बान जाओ, ये टेक्नोलॉजी निकाला, ये मोबाइल निकाला। वो मोबाइल नंबर डायल करो, अमेरिका बात कर लो, नंबर डायल करो, लंदन बात कर लो। कुर्बान जाओ, मेरे कुरान में क्या नहीं है? हाँ, कुरान में कह लेने दो, कुरान में सिर्फ एक चीज नहीं है, बाकी दुनिया की हर चीज है, सिर्फ एक चीज नहीं है। एक चीज कुरान में, अरे जोर से बोलो, एक चीज नहीं। क्या नहीं है? वो झूठ नहीं है। कुरान में झूठ नहीं है। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। मेरे कुरान में सब कुछ है, पढ़कर तो देखो। कभी हमने कुरान को पढ़ने की कोशिश नहीं की। ये हमारा नौजवान हट्टा कट्टा उल्लू का पट्टा रात 10 बजे से शुरू करेगा, रात 3 बजे तक मोबाइल चलाएगा। रात 3 बजे 4 बजे तक मोबाइल चलाएगा। अफसोस का मकाम है, भोर में 4 बजे भोर में सोएगा, 10 बजे दिन में उठेगा। बताओ ये कामयाब होगा? अरे बोलो, कामयाब होगा? फजर कहाँ गए? फजर की नमाज जोहर में 15 आदमी, असर में 10 आदमी, मगरिब में 8 आदमी, इशा में 5 आदमी, फजर में ये कौन है? खाली इमाम साहब। ये सब गेले कहाँ? बोली पलंग तोड़ी। मुसलमान कामयाब होगा? तुम कामयाब होगे मुसलमानों। और कुर्बान जाओ, नमाज तो कहती है आओ कामयाबी की तरफ, आओ फलाह की तरफ। कुर्बान जाओ, तुम दुनिया कमाकर कामयाबी चाहते हो, कामयाबी मिलने वाली नहीं है। नमाज को छोड़कर कामयाबी चाहते हो, कामयाबी मिलने वाली नहीं है। कुरान को छोड़कर कामयाबी चाहते हो, कुरान कामयाबी मिलने वाली नहीं है। इसलिए मुसलमानों, कुरान को पकड़ो, कुरान को पकड़ो, अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा। अच्छा देखिएगा, बैठ जाइए हजरत, आप बैठ बैठ। अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात याद रखिए, आज कुरान पढ़ने का टाइम मेरे पास नहीं है। कुरान पढ़े कौन? हाँ, कुरान अब निकलेगा, अब कुरान निकलेगा। कब? शब बरात में। शब बरात इधर शब बरात होता कि नहीं? शब बरात बहुत सारे लोग कम जानते हैं। हलवा का महीना, हलवा के जानते हैं। देखिए हमारे बड़े मियाँ बोल रहे हैं हलवा के जानते हैं, क्या कि हलवा खाता है। अच्छा, हमारी माँ बहनें भी बड़ी सीधी सादी, कुर्बान जाइए। ये फजीलत वाली रात है, बरकतों वाली रात है, रहमतों वाली रात है, कुछ मांगने वाली रात है। अल्हम्दुलिल्लाह, उलमा फरमाते हैं इस रात को कसरत से इबादत करो, कुरान पढ़ो, दुआ करो, जिक्र करो, तस्बीह पढ़ो, जो करना वो करो। लेकिन हमारी माँ बहनें अल्लाह की बंदियां, और कुर्बान जाइए हलवा के चक्कर, सूजी का हलवा, बादाम हलवा, बैंगना का हलवा, मक्के का हलवा, चना का हलवा, और कुर्बान जाइए हमारी माँ बहनें हलवा के चक्कर खुद ही आग पापा का चना हलवा बड़ा पसंद खाई जी की। बोले मुंह हम दान नहीं जे, बोले नहीं जी की वो कत कत खा लीजिए।
पूरी रात हलवा के चक्कर में मेरी माँ बहन गुजार दी। पता ये चला कि ना नमाज पढ़ी, ना नफल पढ़ी, ना कुरान पढ़ी, ना तस्बीह पढ़ी, बस पढ़ी तो पढ़ी, ले हलवा की दे हलवा। यहाँ पर ए बाबू ए क्या हुआ? देखिए ऐसा लग रहा अभी छठी आसमान से उतरा है। ये बोले रे, हाँ जल्दी 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 जो जो बच्चा आदमी भारी भागी हल्को भाई जो 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 पोजीशन ठीक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जा बेटा जा 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 जाने दो बच्चा है। अल्हम्दुलिल्लाह बस संजीदा हो जाओ। मुसलमानों कुरान कब पढ़ते हम? शब बरत आएगा कुरान निकालो। दादों की नमाज पढ़े, दादी की नमाज पढ़े, नानी की नमाज पढ़े, नाना की नमाज पढ़े। अच्छा कुरान फिर रखा चला जाएगा। कुरान कब पढ़ा जाएगा? जब कोई मर जाएगा तब कुरान निकाला सूरह यासीन पढ़े। अच्छा कुरान फिर रखा जाएगा। कुरान कब निकलेगा? तो कुरान झगड़ा भी और झगड़ा कर जी कुरान उठे हो बोलो कुरान निकाल के अलमारी से ताका से कुरान उतार के गर्दा उठा। मुसलमानों यह कुरान सिर्फ कसम खाने के लिए नाजिल किया गया था? कुरान मुर्दों के लिए नाजिल किया गया था? कुरान मुर्दों के लिए नाजिल किया गया था। मुसलमानों तुमने कुरान को छोड़ दिया। दुनिया कुरान को पढ़कर तरक्की कर गई, दुनिया कुरान को थाम कर आसमान पर पहुंच गई। आज हमारे कुरान घर में है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे। कुरान पढ़कर तो देखो, कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ो, कुरान तफसीर के साथ पढ़ो, अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा। पढ़कर तो देखो इंशाअल्लाह। अपने बच्चे को सबसे पहले कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चे को सबसे पहले कुरान पढ़ाओ। सुनो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जिसने अपने बच्चे को नाज़रा कुरान पढ़ा दिया। क्या पढ़ा दिया? अरे जोर से बोलो। नाज़रा कुरान पढ़ा दिया, अल्लाह उसके माँ बाप के छोटे जितने गुनाह है अल्लाह माफ फरमा देगा। छोटा गुनाह जितना भी माँ बाप का है अल्लाह माफ फरमा देगा, जिसने अपने बच्चे को नाज़रा कुरान पढ़ा दिया। आज जिसका बेटा हाफिज कुरान हो गया। अच्छा देखिए ये एक बच्चे 2 3 4 5 6 7 कैसे बच्चे हुए? अरे जोर से बोलो भाई। 7 बच्चे, इनके सर पे पगड़ी बांधी गई। हाफिज कुरान है, पगड़ी बांधी गई। अच्छा आप लोग पढ़े लिखे लोग यहाँ पर बैठे हैं, बताइए किसी का बेटा वकील बना हो, किसी का बेटा डॉक्टर बना हो, किसी का बेटा प्रोफेसर बना हो, किसी का बेटा इंजीनियर बना हो, आपने कभी देखा उसका बाप जलसा सजाया हो और डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी बांधा हो? काहे? पढ़ाई तो वो भी पढ़ा है, वो लंदन से पढ़कर आया है, अमेरिका से पढ़कर आया है, ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आया है, दिल्ली जामिया से पढ़कर आया है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया है, इतनी बड़ी डिग्री लेकर आया है। आखिर इसकी वजह क्या है? पढ़ा ये भी है, पढ़ा वो भी है। वो स्कूल कॉलेज में पढ़ा है, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, ये मदरसे में पढ़ा है, 5 साल 10 साल वो पढ़ा है, 5 साल ये भी पढ़ा है। उसके सर पे पगड़ी नहीं, इसके सर पे पगड़ी क्यों है? तो आखिर बात समझ में नहीं आ रही है कि हजरत ये बात तो सही है, आखिर पढ़ा वो भी है, पढ़ा ये भी है, इसके सर पे पगड़ी, इसके सर पे पगड़ी है, उसके सर पे पगड़ी नहीं है। आखिर इसकी वजह क्या है? इसमें राज क्या है? तो आओ अल्लाह के कुरान से पूछते हैं, ये अल्लाह के लारेब किताब तू बता दे इसकी वजह क्या है? इनके सर पे पगड़ी है, इसके सर पे ताज है, डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी नहीं है। तो अल्लाह का कुरान कहेगा, ए लोगों, ए दुनिया वालों सुनो, जो हमसे जुड़ जाता है, जो हमसे मोहब्बत कर लेता है, जो हमको अपने सीने में उतार लेता है, अल्लाह फिर उसको जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देता है। यह कुरान की शान है, ये जिंदा मोजेजा है। मुसलमानों अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ, अपने बच्चे को आलिम दीन बनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान बनाओ, फिर उसे इंजीनियर बनाओ, फिर उसे डॉक्टर बनाओ, फिर उसे प्रोफेसर बनाओ, फिर उसे वकील बनाओ। इंशाअल्लाह हाफिज कुरान बनाकर अगर इंजीनियर बनाओगे, बेहतरीन इंजीनियर बनेगा। कुरान पढ़ाकर डॉक्टर बनाओगे, बेहतरीन डॉक्टर बनेगा। अपोलो हॉस्पिटल कलकत्ता में एक बार डॉक्टर आफ्ताब खान, नाम सुना कि डॉक्टर आफ्ताब खान हार्ट स्पेशलिस्ट है।
अल्हम्दुलिल्लाह नंबर लगाया, उनको दिखाने की ख्वाहिश हुई। और उस वक्त आज से 15 साल पहले उनकी फीस 2200 रुपए थी। कितनी? 15 साल पहले 2200 रुपए फीस। अच्छा, जब उसके चेंबर पे गए, चेंबर में गए तो देखे कि या अल्लाह, ये तो डॉक्टर कम, ये तो मौलाना लग रहा। इतनी बड़ी दाढ़ी, इतनी बड़ी दाढ़ी। मुसाफा किया, सामने आमने सामने बैठे। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब आप हैं? बोला कि हाँ, आई एम डॉक्टर आफ्ताब खान। कुर्बान जाइए। मैंने कहा कि हजरत मैं इमाम हूँ मस्जिद का, आपको देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया, या आपकी दाढ़ी को देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। बोला कि हजरत ये दाढ़ी मेरी आज तक नहीं, आज तक मैंने अस्तूरा नहीं लगाया। पढ़ाई के ज़माने से, तालिबी इल्मी के ज़माने से सबसे पहले मैंने कुरान को हिफ्ज किया। सुभान अल्लाह वलदा माशाअल्लाह। सबसे पहले मैंने कुरान को अपने सीने में उतारा। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत हाफिज बनकर मैंने डॉक्टरी पढ़ाई की। और अमेरिका में 15 दिन अमेरिका में रहता हूं। कई धड़कन का, दिलों का मैं ऑपरेशन करता हूं। इंडिया में सिर्फ 1 हफ्ता रहता हूं। कुर्बान जाओ मुसलमानों। 2023 में 2000 बच्चे मदरसे के हाफिज कुरान नीट का एग्जाम दिया, डॉक्टरी का एग्जाम। नीट का एग्जाम में बैठा, डॉक्टरी का एग्जाम में बैठा, लोग हंस रहे थे। मदरसा में पढ़ने वाला बच्चा ये साइंस क्या समझे, ये मंतिक को क्या समझेगा, ये साइंस क्या समझेगा, ये हिसाब को क्या समझेगा, ये अंग्रेजी को क्या समझेगा। लेकिन दुनिया वालों ने देख लिया। 2000 मदरसे के हाफिज कुरान बच्चे बैठे थे इम्तिहान में, 1800 बच्चे डॉक्टरी पास किए। अरे सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। कितने बच्चे पास हुए? बच्चों को अपने साहिबे, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे अपने बच्चों को कुरान। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बात बहुत तेजी के साथ, वक्त की किल्लत है। 10 से 15 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी। दिल जमी के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ आप बैठे। ये 7 बच्चे आपके सामने हैं, ये हाफिज कुरान है। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? 10 आदमी को कहां लेकर जाएगा? जन्नत में लेकर जाएगा। अच्छा, एक प्रोफेसर साहब कितना को लेकर जाएगा? छोटा बाबू, बड़ा बाबू, 0 पे आउट। ये हम नहीं कहते, आमीना के लाल ने इरशाद फरमाया, ये हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। अच्छा, किसको लेकर जाएगा? जन्नती को जन्नत लेकर जाएगा? नहीं, वो लोग जो जहन्नम में चले गए, जहन्नम में चले गए। यह हाफिज कुरान कहेगा, या अल्लाह मैं इसे जानता हूं, मेरे पास कपड़ा नहीं था, इन्होंने मुझे कपड़ा पहनाया था। या अल्लाह मैं भूखा था, इन्होंने मुझे खाना खिलाया था। या अल्लाह मैं इसे जानता हूं। या अल्लाह दुनिया में मैं गरीब था, पढ़ने के मेरे पास जराए पैसे नहीं थे, इन्होंने मुझे अपना पैसा देकर, खिलाकर, अपना खाना खिलाकर मुझे पढ़ाया। मेरा अल्लाह कहेगा, मेरे हाफिज कुरान तू क्या चाहता है? अल्लाह मैं इसे जन्नत में ले जाना चाहता हूँ। मेरा अल्लाह हुक्म देगा, तू जिसके तरफ इशारा करेगा मैं उसे जन्नत के अंदर में दाखिल करवा दूंगा। हाय 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 मुसलमानों, एक हाफिज। अच्छा, इसके बाप का क्या मकाम होगा? इसके बाप का क्या मकाम होगा? इसकी माँ का क्या मकाम होगा? मुसलमानों सुनो, जिसका बच्चा हाफिज कुरान हो गया, अल्लाह उसके बाप के सर पे ताज पहनाएगा, ताज रखाएगा।
ओह, माँ के सर पे ताज, बाप के सर पे ताज। अब उस ताज के अंदर में कितनी रोशनी होगी। सुनो, हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु जलील कद्र साहबी हैं, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस ताज के अंदर में इतनी रोशनी होगी, सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। तो अहले महशरियो अल्लाह के फरिश्ते से पूछेंगे, भाई कौन है? कोई अंबिया है जिसके सर पे ताज है? अंबिया है? अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे नहीं, ये कोई अंबिया नहीं। फिर कौन है? शोहदा है? नहीं, शोहदा भी नहीं। सालेहीन है? सालेहीन नहीं। सिद्दीकीन है? सिद्दीकीन भी नहीं। फिर कौन है? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे, ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया था। हाँ, मुसलमानों, आज हम ऐब समझ रहे हैं। रात में मैं पौवा खाली में था, और सुनो, पौवा खाली में था रात में, और मस्जिद का जलसा था। वहां का चेयरमैन जो है वो लल्लू बाबू मुखिया थे पहले, चेयरमैन, अब चेयरमैन हो गए। 3 मंजिला हवेली, क्या हवेली है। और कुर्बान जी, इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा ओहदा, वो पिस्तौल लगता हमेशा, बॉडीगार्ड वगैरह कम से कम 10 गाड़ी तो हमेशा उसकी ऐसी खड़ी रहती है। बड़ा जमींदार भी है। मैं गया, मेरी खिदमत करने लगा, पैर दबाने लगा। मैंने कहा, चेयरमैन साहब ये आप क्या कर रहे हैं? बोले, हजरत फैज हासिल करने दी। इतना छोटा बच्चा, 7 साल का बच्चा था। बेटा को बोला, एक ही बेटा, 7 साल का बेटा, बोला कि हजरत इसके सर पे हाथ रख दिए, थोड़ी खिदमत करने दिए, और इस बच्चे के लिए दुआ कर दिए कि सबसे पहले अल्लाह ने हमें दौलत